देखो क्लास 12th में जो चैप्टर का नाम है अध्याय 4, उसमें है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना। किस चीज के बारे में? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म मतलब कि बौद्ध धर्म का कैसे स्थापना हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जाओ जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है इसमें, ठीक ना। अब देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पहले भी कई प्रकार के धर्म थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पहले भी कई प्रकार के धर्म थे, जैसे कि उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि यज्ञ कर्मकांड होता था कि नहीं, यज्ञ करवाता था राजा महाराजा, तो उस समय किसका पूजा होता था उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि पहले होता था कि बताए थे कि उत्तर वैदिक काल में जो पुजारी वगैरह था, ब्राह्मण वगैरह था, यज्ञ करवाता था, तो उस समय था वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार। किसका? वैष्णव मतलब विष्णु भगवान का पूजा, ठीक ना। और वही जब उत्तर भारत में आते हैं, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ इधर था वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव। कब? उत्तर वैदिक काल, ठीक ना, मतलब महाभारत काल में। और इधर था शैव धर्म दक्षिण भारत में। क्या था? शैव धर्म कहाँ था? दक्षिण भारत में, ठीक ना। तो इसीलिए जब तुम लोग देखोगे कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा शिव मंदिर मिलता है, ठीक ना, जैसे रामेश्वरम हो गया, ठीक ना, और जो वगैरह होता है। और इधर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा विष्णु का पूजा होता है, सबसे ज्यादा शिव की अपेक्षा। अभी तो हमें होने लगा, जैसे प्रचार उचार होने लगा ना, तो इधर होने लगा, ठीक है। तो देखो यहाँ था द्वारिका गुजरात, इधर है पुरी जगन्नाथ भगवान का, तो ये सब क्या है? विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। और जो रामेश्वरम है यहाँ केरला में पड़ता है, जो कि किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म। शैव धर्म में होता था शिव जी का पूजा। किसका? भोला बाबा, ठीक ना, किसका? भोला बाबा। एक में विष्णु भगवान। किसका? विष्णु भगवान। तो इन लोगों में क्या हुआ कि कुरीतियां फैलने लगी, वैष्णव धर्म में जैन धर्म में कुरीतियां किस लिए फैलने लगी? क्योंकि जो पूजा करवाता था ब्राह्मण लोग रहता था, वो कहता था ये करवाओ, इतना हम दान लेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये चांडालों को हम पूजा कर नहीं करने देंगे, क्षुद्र जाति पूजा नहीं कर सकता। क्या हो गया? कुरीतियां फैल गई, ठीक ना, मतलब कि इन लोगों में कुरीतियां फैल गई, जिसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ। बौद्ध धर्म जो था कि ईश्वर को नहीं मानता था, और जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था, ठीक ना। मुझे हुआ वो रिकॉर्ड होते थे बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या था कि जो कुरीतियां फैल गई थी, कौन किस धर्म में? शैव धर्म और वैष्णव धर्म में, मतलब ब्राह्मण धर्म में, उसको सुधारने के लिए बौद्ध धर्म आता है और जैन धर्म आता है। बौद्ध धर्म देखा नालंदा जा में, तो बौद्ध भिक्षु नजर आओ तो एकदम पूरा एकदम, मतलब कि उसके सर पर बाल नहीं होता, पूरे टकला रहा है, समझे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जो रहता है कि पूरा देखो, जैन धर्म दो प्रकार का, एक रहता है दिगंबर, एक रहता है श्वेतांबर, ठीक ना, दो प्रकार के। तो दिगंबर में क्या रहा है कि वो कपड़ा नहीं पहनता है, जो पुजारी रहता है, मतलब उसका जो रहता है दिगंबर के गुरु, मतलब कि कपड़ा नहीं पहनता। और जो श्वेतांबर रहता है उसी जैन धर्म में वो श्वेत कपड़ा पहनता है, ठीक ना। और बौद्ध धर्म में क्या होता है कि गेरुआ रंग का या कुछ रंग का कपड़ा पहनता है, ठीक ना, और ये वेद भिक्षुक कहलाते हैं। अब यहाँ से आगे तुम लोग लिखना, ठीक है, ये सिर्फ परिचय था, ठीक। यहाँ लिखो, लिखते जाओ। प्राचीन भारत थ्योरी पढ़ा रहे थे, ठीक, THEORY, क्वेश्चन आंसर नहीं। प्राचीन भारत में, 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 प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों का, विभिन्न धर्मों का प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों का परिचय, प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों का परिचय, विश्व, प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों का परिचय, प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों का परिचय।
देखो वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, उसके बाद लिखो वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म देखो। उसके बाद क्या हो जाएगा, शैव धर्म होगा कि नहीं। शैव धर्म में किसकी पूजा होती थी, शिव भगवान। शैव से शिव, वैष्णव से विष्णु, याद रखना। फिर आया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से पहले आया था जैन धर्म, तो पहले हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म, जैन धर्म के बाद आया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो वैदिक धर्म में किसकी पूजा होती थी, और वैष्णव धर्म में किसकी पूजा होती थी, शैव धर्म में किसकी पूजा होती थी, जैन धर्म में किसकी पूजा होती थी, और बौद्ध धर्म में किसकी पूजा होती है, उसके बारे में लिखेंगे। लिखो आगे। वैदिक धर्म में प्रकृति प्लस प्रजापति, प्रजापति की पूजा। वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा। इसमें मुख्य रूप से एक अंडाल नाम की संत अंडाल, संत अंडाल ने प्रचार प्रसार किया, प्रचार किया। शैव धर्म में होगा शिव की पूजा, शिव की पूजा, शिव में भगवान की पूजा होगा। शैव धर्म में, शैव धर्म में किसकी पूजा होगा, शिव की पूजा। हाँ लिखते जाओ। देखो बसन्ना तथा चन बसन्ना ने इस धर्म को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। जैन धर्म में होगा भगवान महावीर, भगवान महावीर, भगवान महावीर। इसमें लिखना गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। आप समझिए क्या, समझा। सुनो, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का नहीं मतलब कि बहुत पहले का भारत। उस समय में क्या था कि विभिन्न धर्म, जैसे कि अभी कौन कौन धर्म है, चलो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म है ना, सिख, ईसाई, पारसी है ना। तो उस समय प्राचीन जो भारत था उसमें चार ही पांच धर्म था, ठीक ना। उस समय मुस्लिम कुछ नहीं था, मुस्लिम बाद में आता, ठीक ना। उस सबके जन्म बाद में आता, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ठीक ना। तो जो प्राचीन भारत में था, कौन कौन धर्मों का तब उदय हुआ था, पहले था वैदिक धर्म का उदय हुआ था, उसके बाद हुआ था वैष्णव धर्म, उसके बाद शैव धर्म, उसके बाद आता है जैन धर्म, उसके बाद क्या आता है, बौद्ध धर्म, ठीक ना। अब बात समझो, वैदिक जो धर्म था ये था कब से कब तक, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, ठीक ना। 600 बीसी कर सकते हैं, इसके लगभग, इसके मतलब कि कुछ पहले हो सकता है, कुछ बाद सकता है, मतलब एटलीस्ट नहीं रहता, लगभग कुछ रहता है, ठीक ना। तो वैदिक काल जब तक चला था तब तक वैदिक धर्म चला था, ठीक ना। तो वैदिक धर्म में उसके कुछ अंश वैष्णव धर्म का था उसमें, ठीक ना। अब देखो वैदिक धर्म में क्या होता था कि प्रकृति और प्रजापति की पूजा होती थी। किसी की पूजा होती थी, प्रकृति और प्रजापति की पूजा। अब तुम बोलोगी प्रकृति क्या होता है, इधर समझो, इधर इधर देखो। प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति में नेचर, क्या नेचर, नेचर ने कि पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरना। जैसे कि नदी, प्रकृति की पूजा क्यों करेगा, अगर कोई व्यक्ति नदी की पूजा कर रहा है तो नदी की पूजा क्यों करेगा, क्योंकि उसको वहां से जल की प्राप्ति हो रहा है, सिंचाई के लिए
उसको जल मिल रहा है कृषि करने के लिए, इसलिए वो लोग पहले के समय उसी को भगवान मानते थे, ठीक ना। उसके बाद प्रजापति एक आया, प्रजापति, ये हम लोग के प्रजापति नहीं, प्रजापति एक वहाँ का था भगवान का नाम। ये क्या करता था, उस समय का प्रमुख देवता था। क्या था, प्रमुख देवता था, मतलब इसकी सर्वोच्च स्थान था, प्रमुख देवता, ठीक ना। इसकी पूजा पाठ करते थे किस समय, वैदिक धर्म में, ठीक ना। अब जब वैदिक धर्म धीरे धीरे खत्म हुआ, जब इन लोगों का प्रकृति का और प्रजापति का महत्व खत्म हुआ, तो धीरे धीरे जब मनुस्मृति बताया था, लिखा था मनुस्मृति किताब, उसमें हिंदू धर्म के बारे में बताया गया था ना, हिंदू धर्म के बारे में। तो उसमें क्या हुआ था कि जो वैष्णव धर्म से संबंधित है उसमें कर्म कांड लिखा गया था कि हम लोगों को विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, ये सब नियम का पालन करना चाहिए, हिंदू धर्म में ये नियम होना चाहिए, ठीक ना। तो उसके बाद आया वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म जिसमें क्या क्या किसका पूजा किया जाता था, विष्णु भगवान का पूजा किया जाता था। और इसका विष्णु धर्म का मतलब कि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्य रूप से एक संत आती है। संत का नाम था अंडाल, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित थे, और इन्होंने ही वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार करके पूरे भारत में फैलाया था। अब आया शैव धर्म। शैव धर्म में किसकी पूजा होगी, शिव की पूजा होगी। शिव की पूजा होगी, जिसके मुख्य रूप से कौन कौन व्यक्ति थे जो प्रचार प्रसार किए थे, तो बसन्ना और चन्न बसन्ना, ठीक ना। इसका थोड़ा देख लेना, बसन्ना और चन्न बसन्ना इस धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, मतलब प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। जिसे नहीं आता है शिव चर्चा वाला भी देखो, बोलता है कि आप शिव गुरु बनेंगे, बोला है कि ना, शिव के गुरु बन जाइए, तो क्या हुआ, एक तरह का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, ठीक ना। अब देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस चैप्टर में यही पढ़ने का मतलब कि मुख्य रूप से है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न आता है चैप्टर 4 में, ठीक ना। तो हम लोग इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा ध्यान किस पर देंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर, ठीक ना। तो जिससे प्रश्न आएगा उसी पर ध्यान देंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आने का मतलब कि आने का कारण क्या था, आने का कारण यही था कि जो वैष्णव धर्म था और जो शैव धर्म था, इसमें कुरीतियां मतलब समझ में आ रहा है, कुरीतियां मैंने पीने वाला ना, ठीक ना, कुरीतियां मैंने पीने वाला ना, कुरीतियां मैंने होता है कि अंधविश्वास बढ़ गया था। अंधविश्वास समझे, मतलब कोई भी चीज पर विश्वास करना, मतलब पंडित जी बोल दल के कि हमरा सोना वाला कंगन चाहिए, मतलब सोना वाला हाँ सोना वाला थी चाहिए, मतलब कि कटोरी चाहिए तब ठीक हो जाते, शनि महाराज हड्डी जीते। तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है, क्या है, अंधविश्वास है सब, ठीक ना। तो इसी सारे अंधविश्वास को हटाने के लिए, और जो क्या होता था कि पंडित जी 2 साल के हैं लेकिन हम लोग बड़ा 14-15 साल के हैं, तो ये प्रणाम करेंगे वगैरह, ये सब क्या था, कुरीतियां था, अंधविश्वास था। यही सब अंधविश्वास को हटाने के लिए, यही सब अंधविश्वास को सुधारने के लिए, ठीक ना, सुधारने के लिए क्या किया गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया था, ठीक ना। यही सब कुरीतियों को सुधारने के लिए, जैसे कि ये सब बोलता था कि सब लोग ईश्वर का बना हुआ है, ठीक ना, कि बोलता था सब लोग ईश्वर ही करता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो यही सब को सुधारने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ तक बात समझ में आया है ना। अब देखो जैन धर्म के मुख्य संस्थापक मतलब वास्तविक संस्थापक कौन थे, भगवान महावीर। लेकिन ऐसे कहेगा कि प्रथम संस्थापक कौन थे, तो इसका नाम था ऋषभ देव। कौन नाम था, ऋषभ देव, बोलते साथ में ऋषभ देव, ठीक ना। ऋषभ देव प्रथम संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक बोलेगा तो वास्तविक थे भगवान महावीर, ठीक ना, भगवान महावीर। एक जो था गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, ठीक ना। इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ था। बेटवा का नाम सिद्धार्थ था ना। यहाँ तक हो गया, मिटा इसमें कोई डाउट, इसे पता चला ना कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, कैसे, क्योंकि इसमें कुरीतियां फैल गई थी, अंधविश्वास फैल गया था इन दोनों धर्म में। बौद्ध धर्म ऋषभ देव, ऋषभ जो देव था जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, मतलब जैन धर्म को लाने वाले। हाँ, लेकिन इसका ज्यादा योगदान नहीं था, ज्यादा योगदान था भगवान महावीर का, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक करते हैं, ठीक ना। अगर तुमसे पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक बताइए तो ऋषभ देव, अगर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बताइए तो क्या होगा,
भगवान महावीर, ठीक है। बात है समझ में? बस इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। डायरेक्ट यहीं फेर करते जाए, घर भर में कुछ फेर नहीं। अब अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है? ऋग वैदिक। अगला देखो, ऋग वैदिक काल के देवता। 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 देखो, ऋग वैदिक काल के देवता न समझ में आ रहा लगे? इसमें लिखो पृथ्वी पर के देवता। पृथ्वी पर के देवता। पृथ्वी पर के देवता में लिखना कौन होगा? पृथ्वी पर के देवता में एक हो जाएगा पृथ्वी, एक हो जाएगा अग्नि, फिर पृथ्वी पर आकाश के देवता। आकाश के देवता। आकाश के देवता। आकाश के देवता। ये सबसे ऑब्जेक्टिव है, तो ठीक ना, इसका ध्यान रखें। जैसे बोलेगा कि ऋग वैदिक काल में आकाश के देवता कौन थे, तो यहाँ जो लिखे हुआ तो याद रखना। आकाश के देवता, फिर अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता। हाँ, तो पहले देखो पृथ्वी। पृथ्वी पर कौन कौन देवता पाया जाता था, ठीक है। फिर आकाश के देवता कौन कौन था, फिर अंतरिक्ष के देवता कौन कौन था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। तो आकाश के देवता हो जाएगा कौन? मारुत। मारुत। मारुत हो जाएगा मारुत। वरुण और सूर्य। अंतरिक्ष के देवता कौन हो जाएगा? इंद्र। इंद्र हो जाएगा। इंद्र हो जाएगा, और क्या होगा? इंद्र, वायु, उष्ण। वायु, उष्ण। तो लिखो, लिखा गया। नीलम ना समझ में आ रहा के पिछला पढ़े ना समझ में आइला, तो पूरा मन जाने लग रहा नहीं ना। मम्मी देखी, मम्मी पापा के कामे रहे बोले के, ठीक ना। मम्मी पापा ने बोलते कि बोलते हमरा सबके बता, वो न बोलते। हाँ, ये होले कि थोड़ा ज्यादा बोल दल के हमरो लगला। देखिए, ऋग वैदिक काल में देवता कौन कौन था? तो पृथ्वी पर के देवता, और दूसरा आकाश के देवता, और तीसरा अंतरिक्ष के देवता। तो पृथ्वी पर कौन पाया जाता? पृथ्वी एगो, पृथ्वी माता पूजते कि ना? पूजते है ना। फिर अग्नि को पूजते कि ना? अग्नि थोड़ा वहाँ आकाश में जलता है, नीचे में जलता है। तो पृथ्वी पर के देवता कौन कौन हो जाएंगे? पृथ्वी और अग्नि, याद है जी? तो ठीक। फिर आकाश, पृथ्वी पर जब ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, तो देखो आकाश में कौन होगा? मारुत। बजरंगबली कहाँ चलते हैं? बजरंगबली मारुति कहते हैं ना, मारुति नंदन। तो मारुत कौन थे? आकाश के देवता थे, ठीक ना। वरुण, वरुण ने हवा, हवा जो होता है, वायुपुत्र वरुण होता है ना, हवा, वेग को कहते हैं। कहाँ है? आकाश में। सूर्य कहाँ रहता है? आकाश में रहता है ना, अंतरिक्ष में नहीं रहता है, आकाश में घूमता है नहीं। चंद्रमा भी बोल सकते थे, लेकिन चंद्रमा क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए कि
चंद्रमा का पूजा नहीं होता था। चंद्रमा का पूजा होते देखिए कहीं, नहीं होता कहीं, सूर्य का पूजा होता है। इसलिए वो लोग भी सूर्य का ही पूजा करते थे ऋग वैदिक काल में, ठीक ना। सूर्य का पूजा क्यों करते थे? क्योंकि सूर्य को मानते थे कि हम लोग को रोशनी देता है, ठीक ना, रोशनी देता था, हम पूजते हैं। कभी पूजा होगा कि ना, छठ पूजा में होता है कि नहीं सूर्य भगवान का? तो वही हुआ, देखो अभी होता है, जल ढालते हैं ना। तो अब आया अंतरिक्ष। जब पृथ्वी पर से आकाश गए, आकाश पर से जब और ऊपर गए तो अंतरिक्ष का देवता आया, ठीक ना। तो अंतरिक्ष के देवता में आया कौन? इंद्र। इंद्र का सिंहासन कहाँ रहता है? अंतरिक्ष में रहता है कि नहीं? तो इंद्र भगवान, फिर वायु, ठीक ना, वायु, फिर पूषण। पूषण जो था ना, पूषण जो था पहले पशु का देवता होता था, ठीक। किसका देवता होता था? पशु का देवता, ठीक ना। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, ऋग वैदिक काल में किसका देवता था? पूषण, पशु का। लेकिन जब यही उत्तर वैदिक काल आया, जब ऋग वैदिक काल खत्म हुआ, ऋग वैदिक काल के बाद कौन काल आया? उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। तो जब ऋग उत्तर वैदिक काल आया तो जो पूषण था इसका जो था चेंज हो गया, ये हो गया शूद्रों का देवता। किसका हो गया? शूद्रों का देवता हो गया। शूद्र समझाए थे ना क्या होता था? मतलब कि निम्न जाति होता था, ठीक ना, मतलब सभी का सेवा करना होता है इसका काम। तो जो पशु का देवता था पूषण ऋग वैदिक काल में, उसकी स्थिति क्या होगी? बदल गई, और वो क्या हो गया? शूद्रों का देवता हो गया था, ठीक ना। इतना याद रह जाएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है। इसमें ध्यान रखिए, यह रखना है कि पृथ्वी पर के देवता कौन थे, आकाश के देवता कौन थे, और अंतरिक्ष के देवता कौन थे। सबसे प्रमुख देवता किसको कहा जाता है? इंद्र को, ठीक ना, ध्यान रखना। प्रमुख देवता बोलेगा कि ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, ठीक ना। तो यहाँ नोट लिखो, नीचे में नोट लिखो, नोट करके डेस्क देख लिखना लाइन में, एक के लाइन छोड़ के लिखो ना, नीचे में नोट लिखो। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन होगा? कौन होगा बताओ? इंद्र। उसके बाद सबसे प्रमुख देवता इंद्र, उसके बाद अग्नि थे। ध्यान रहेगा ना? ठीक, ध्यान रखना। अग्नि, हाँ, इंद्र और अग्नि थे। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे। थ्योरिया पढ़ेंगे ना, तो सब पढ़े ना, ओकरा समझ में आवो कुछ ना। क्वेश्चन में जो लिखा रही हो सब्जेक्टिव, उस तरह पूछ दो सब्जेक्टिव में। लेकिन ये सब किस लिखा रही हो? समझे के लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिवा बनतो, ये सब जब नहीं समझल रहे तो ऑब्जेक्टिवा एको नहीं बनतो। ऑब्जेक्टिवा पहले बनो लो, बताओ। जैसे कि यहाँ बोलते कि ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, चारों ऑप्शन दे देते। आगे जब जाओगे ना वहाँ बिहार पुलिस की तैयारी करने या कुछ की तैयारी करने के लिए, तो इसी तरह पढ़ाता है। वहाँ थ्योरी उतरिए खत्म, वहाँ ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह पढ़ा रही है, और सब्जेक्टिव के लिए उस तरह। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बोल देगा कि ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता के बारे में बताइए, लिखिए। तो नहीं लिख सकती है कि ऋग वैदिक काल में 3 देवता थे, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए थे, एक लाइन में हो गए, समझल लगे था ना। अच्छा तुम ही लोग बताओ, जब ये इस तरह नहीं पढ़ते थे थ्योरिया, तब ऑब्जेक्टिव बनता था? नहीं बनता था। तब
ऑब्जेक्टिव रटे पड़ता होगा, पढ़ता था ना रटे। अब की होता था तनी तनी आइडिया लगा के बना सकती है, बन जाता है ना, तब बनोगी ना, पूरा बन जाता। ये एकरा पढ़ी ना फर्स्ट चैप्टर एकरा, ठीक ना, तो पूरे बना मतलब लगभग 80% क्वेश्चन बना दिल। कितना क्वेश्चन दिल फर्स्ट चैप्टर में? 77-76 क्वेश्चन दिए थे लगभग शायद, उसमें से करीब करीब 60 क्वेश्चन बना दिल के लिए अपने से खुद से। तो थ्योरिया समझल के लो ना, जे समझ लिए तो उस तरह बना दिल के। है ना 76 क्वेश्चन, उसमें 60 करीब बना दिल। तो वही तो ऑब्जेक्टिव जब, हाँ, तो एक में कोई डाउट नहीं ना? हमको पता नहीं कि पढ़ाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो पूछेगा एग्जाम में वह पढ़ाएंगे बस। ज़्यादा पढ़ के करेगी उतना आदियो नहीं होगा। हम अब मानो कि हम दीर्घोत्तरीय लिखा रहे हैं, ठीक है, अब दीर्घोत्तरीय हम 2 पेज का लिखा देंगे, आदि ना होगा मतलब कि हुआ, तो जितना काम होगा उतने लिखाएंगे। अब यहाँ से लिखो ऋग वैदिक देवता, यहाँ पॉइंट वाइज लिखते जाना नीचे में। ऋग वैदिक कालीन देवता, ऋग वैदिक कालीन देवता। यहाँ लिखो ऋग वैदिक, ऋग सबसे प्रमुख देवता, ऋग वेद लिखना, ऋग वैदिक नहीं, ऋग वैद, ऋग वेद में सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, इंद्र था। ये लिख, काल काट दो, हाँ। ऋग वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, जिसे जिसे वर्षा का देवता भी कहा जाता था, वर्षा का देवता भी कहा, वर्षा का देवता भी कहा जाता था, जिसे वर्षा का देवता भी कहा जाता था, कहा जाता था। ऋग वेद में, ऋग वेद में इसका वर्णन, इसका वर्णन 250 मतलब 250 बार हुआ है। अगला लिखो ऋग वेद, ऋग वेद का दूसरा सबसे प्रमुख, दूसरा सबसे प्रमुख देवता, ऋग वेद का दूसरा सबसे प्रमुख देवता, ऋग वेद का दूसरा सबसे प्रमुख देवता कौन था? दूसरा कौन था? अग्नि, अग्नि था ना, अग्नि था, ठीक ना। पहला इंद्र था, अग्नि था, जिसे जिसे पृथ्वी तथा, जिसे पृथ्वी तथा आकाश, पृथ्वी तथा आकाश के बीच जो पृथ्वी तथा आकाश के बीच
मध्यस्थता का काम करता था, मध्यस्थता का काम करता था। इसका वर्णन 200 बार हुआ है। किसमें? तो ऋग्वेद में। किसमें हुआ है? ऋग्वेद क्या था? ऋग्वेद क्या था? पुस्तक था, कॉपी था? पुस्तक था। पुस्तक कॉपी, पुस्तक अलग होता है, कॉपी लिखने वाला होता है। थ्योरी है, थ्योरी तुम लोग नहीं समझती है क्या होता है? थ्योरी में होता है कि जो चैप्टर हम लोग का दिया हुआ उसका सार, मतलब कि अगर 7 पेज में दिया है पूरा चैप्टर, तो हम लोग को 2 पेज में लिख के हैं मेन चीज, तो मेन चीज लिखा रहे हैं, ठीक ना? मतलब कि इसी तरह क्वेश्चन तो इस तरह के सही ना, क्वेश्चन जितना दिए वही याद करना, याद करे वाला उतना याद करना, एक सिर्फ पढ़ना है और समझना है, और समझ के एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, और अथी हाँ वो अथियो बनेगा, सब्जेक्टिवो बनेगा, समझल रहेगी तब। मेन बात की है यहाँ थ्योरी को नहीं पढ़ाया 10वीं में, 10वीं में पढ़ाया खाली क्वेश्चन आंसर, पता नहीं कुछ। हाँ बस। पृथ्वी तथा आकाश के बीच मध्यस्थता का काम करता था। कुछ क्लासरूमों में अच्छा परिवार वाला आदमी अभी कहते मैं तो बस दिक्कत नहीं यहाँ सब है, इसलिए मैंने पढ़ा। अगला लिखना। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या बताओ। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितना था? 10,000 तथा सूक्तों की संख्या 1028 थी। तथा सूक्तों की संख्या 1028 थी। सूक्तों की संख्या 1028 थी। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना था? पढ़िए बताओ। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना था? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 थी, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है।